क्लियर हो गया है। हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान के मर्डर के पीछे मोटिव क्या था, ये बात साफ हो गई है। यानी कि ये पता चल गया है कि अंकित बालियान का कत्ल क्यों किया गया। अंकित बालियान ने दरअसल 2023 में एक गाना बनाया था, एक गाना गाया था, और इस गाने के बोल हूबहू जो रोहिणी कोर्ट में शूट आउट हुआ था, जिसमें जितेंद्र गोगी की हत्या कर दी गई थी, उसके ऊपर बेस्ड था। यानी कि जितेंद्र गोगी की हत्या जिन लोगों ने करवाई, उनके हक में ये गाना गाया था अंकित बालियान ने। और यही बात जितेंद्र गोगी गैंग और उनके साथ देने वाले गैंग्स को बुरी लगी, और तब से ही वो खार खाए बैठे थे कि कब अंकित बालियान से इसका बदला लिया जाए। वो गाना आपने सुना होगा, भरी कोर्ट में गोली मारेंगे मेरी जान, जिसमें जितेंद्र गोगी को भरी कोर्ट में गोली मारी गई थी। और रोहिणी कोर्ट का ये पूरा मामला था, जहां पर जज के सामने एक पूरे कोर्ट रूम में जब बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे वकील थे, तो वकील के कपड़े पहनकर कुछ शूटर्स आए थे। 2 शूटर थे। इन दोनों शूटर ने जितेंद्र गोगी को कोर्ट रूम के अंदर जज के सामने, सारे वकीलों के सामने, सारे लोगों के सामने गोली मार दी थी, जिससे जितेंद्र गोगी की मौत हो गई थी। जितेंद्र गोगी खुद भी एक गैंगस्टर था, और उस दौरान पुलिस ने दोनों शूटर्स को भी मार गिराया था, उन दोनों की भी जान चली गई थी। इसके बाद से जितेंद्र गोगी गैंग के समर्थन में एक तरीके से अंकित बालियान जो है वो थे, और उन्होंने जो गाना बनाया था, भरी कोर्ट में गोली मारेंगे, जज को भी पसीने आएंगे, ये बोल थे गाने के। और बहुत सारी चीज़ें जो थी वो बिल्कुल हूबहू जैसे कोर्ट रूम में जो उस दिन हुआ उसको दोहराती हुई या फिर उसको बताती हुई चीज़ें थी, जिसको लेकर अंकित बालियान ने गाना बनाया था। तो अंकित बालियान को मारने के पीछे का मकसद साफ था कि उन्होंने गाना जो बनाया, जो गाना उन्होंने गाया, वो दूसरे गैंग के लोगों को पसंद नहीं आया, जो कि लॉरेंस गैंग के समर्थन वाले गैंग है। और इसीलिए जितेंद्र गोगी गैंग और उनके समर्थन वाले गैंग ने इस हत्या को अंजाम दिया। और साथ ही एक पोस्ट डाला, एक स्टोरी लगाई, इसमें कहा कि ये जो अंकित बालियान का शामली में मर्डर हुआ है, इसकी वो जिम्मेदारी लेते हैं, जिसका नाम है भोलू शाहपुरिया सोनीपत। ये जिम्मेदारी ली है, ये पोस्ट किया है। ये पोस्ट भी आप देखिए, उन्होंने इस पे लिखा कि हमारे गोगी भाई के साथ हुई घटना पे इसने गाना बनाया था, हमारे दुश्मनों का आपराधिक कामों में ये साथ देता था, इसका अंजाम इसको मिल गया है, और जो भी बाकी हमारे दुश्मन है और जो भी ये साथ देगा, उन सब का यही हाल होगा, और ये भी शुरुआत है, और अगला नंबर आपका भी आएगा। और उसके नीचे उन्होंने लिखा है गोगी भाई, फजे भाई, गोगी ग्रुप। माने गोगी ग्रुप, जितेंद्र गोगी जिसकी हत्या रोहिणी कोर्ट में हुई थी, उसी गैंग के लोगों ने अंकित बालियान की हत्या कराई है, क्योंकि उन्होंने उस इंसिडेंट के ऊपर एक गाना बनाया। ये तो बात साफ हो गई। इसी से सिमिलर सिद्धू मूसेवाला भी आपको याद होगा। सिद्धू मूसेवाला ने बम्बिहा गैंग पर गाना बनाया था, और इसके बाद बम्बिहा गैंग और उनके समर्थन वाले गैंग्स ने जो है उनका मर्डर कर दिया था, हत्या कर दी थी। इसके अलावा इस पूरे इंसिडेंट को किस तरीके से प्लान किया गया वो समझिए। जब अंकित बालियान जिम जाने के लिए निकले थे, तकरीबन 4 बजे का वो समय था, और अंकित बालियान किस समय पर जिम जाते हैं, किस समय पर लौटते हैं, क्या उनका पूरा रूटीन रहता है, यानी पूरी रेकी इन शूटर्स ने की थी। जो चश्मदीद अब सामने आए हैं, चश्मदीदों के मुताबिक अंकित बालियान जब जिम पहुंचे थे 4 बजे, तब से ही वो शूटर्स घात लगाए बैठे थे। ये जो 2 चश्मदीद आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वही दोनों चश्मदीद हैं जो बता रहे हैं कि 4 बजे आए थे, 2 घंटे बैठकर इंतजार किया, 1.5-2 घंटे बाद जब वो लौटकर जिम से आए, और वो अपनी उसी स्कॉर्पियो में रोज आते थे, उसी स्कॉर्पियो में बैठे, और उस दौरान उन पर फायरिंग की गई। वो बचने की कोशिश कर रहे थे अंकित बालियान, और दूसरी तरफ गए तो शूटर्स दूसरी तरफ से भी आ गए, यानी कि चारों तरफ से उन्हें घेर लिया गया। 4 शूटर्स थे, 2 बाइक पर आए थे, और जब अंकित बालियान अपनी गाड़ी में बैठकर भागने की कोशिश कर रहे थे, तब उनका दरवाज़ा लॉक नहीं हुआ था, और इसी दौरान दरवाज़ा खोलकर उन्हें गोली मारी गई। 15 से 20 राउंड गोलियां चली है, 5 गोली उनको लगी है, जिससे उनकी उसी दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया था। तो ये जो चश्मदीद है वो क्या कह रहे हैं सुनिए। चश्मदीद कह रहे हैं कि कैसे वो वहाँ पर आए थे, बैठे थे, उनसे बात भी की, शटर गिरवाया, क्या कुछ रहा, कुछ सामान छूट गया। सुनिए पहले दोनों चश्मदीदों को क्या कह रहे हैं, उस दिन एग्जैक्टली हुआ क्या था। 4 बजे ठीक आ गए थे, जो वो जिम आया ना अंकित, जब भी उसके पीछे आ लिए थे चारों बदमाश बाइक ले गए। पहले तो 15-20 मिनट ये सामने खड़े रहे, फिर उसके बाद यहाँ लगाई बाइक, उसके बाद ये घूमते रहे इसी एरिया में, क्योंकि 4 बजे के आसपास इनका मौका नहीं लगा करना जहाँ तक है। उसके बाद लगा इनका मौका जब कराया। हमने देखा है जी, पहले तो हमें लगा बुलेट की आवाज़ है, पटाखों की, क्योंकि आजकल क्या है यहाँ एरिया जो है पटाखों क्या फेमस है, बुलेट के या बाइकों में लमडे ला रहे पटाखे मारते रहते हैं। हमें तो वो लगा 5 मिनट तो,
5 मिनट बाद जब यहाँ से बैठे हुए देखा कि गोली चल रही है, जब हमें जैसे चल हुई हमने एकदम शटर गिराया अपना। खिड़की खोली थी उनने, खाली खिड़की खोली थी जब ही गोलियाँ चल रही उस पर। तो कितने राउंड गोलियाँ चली? कम से कम 20 राउंड गोलियाँ चली जी पूरी। तो आपके आवाज़ आई? हाँ जी, आवाज़ भी आई, देखी भी, लाइव देखी बिल्कुल। अच्छा, ये भी बताया कि आपसे उन्होंने बदमाशों ने शटर बंद करवाया? हाँ जी, शटर भी बंद करवाया है हमारे से, जब ही तो बाइक उठा के ले गए। फिर उनका यहाँ थोड़ा सा सामान रह गया था, वो फिर हमने पुलिस वालों को सौंपा। कि हम यहाँ पे खड़े हुए थे तो उधर से मतलब फायरिंग की आवाज़ आई, 4-5-6 फायरिंग लगातार एक साथ हुई। तो हमें लगा कि पहले तो ऐसे लगा कि कोई बुलेट से पटाखे मार रहा, फिर जैसे जाके देखा, यहीं से देखा बाहर से तो दिखा कि एक बंदा पड़ा हुआ है गाड़ी की साइड में और 4 लोग खड़े हुए हैं उधर, हाथों में सबके कट्टे थे, पिस्टल वगैरह थी। और मतलब पहले उन्होंने फायरिंग की, उसके बाद वो लड़का जो नीचे गिर गया, फिर इसमें नीचे गिरे में उन्होंने गोलियां बजाई। फिर बाद में मतलब दहशत इधर इतनी फैल गई कि सब लोग इधर उधर भागने लगे। अब फिर मतलब उन्होंने कट्टा ऐसे लहराया, सबको डराने की कोशिश की कि भाई कोई बताएगा नहीं। अब ऐसे करके उन्होंने कोशिश की तो हमने भी अपना शटर डाल दिया। तो बस यही था। फिर बाद में भी उन्होंने गोलियाँ चलाई 1-2, तो 5 से 10 मिनट तो कम से कम इधर वो रहे ही हैं। वो जिम से निकला, जैसे कि अपनी गाड़ी की तरफ चला तो तुरंत गोलियाँ चलनी स्टार्ट हुई। उसने भागने की कोशिश की, अब इधर से भागा गाड़ी के पीछे, तो उधर से बंदे आ गए, इधर से गोलियाँ चलनी स्टार्ट हुई, तो वो भाग नहीं पाया, वो वहीं गिर गया। वहीं गाड़ी थी, वो दूसरी तरफ नाली थी, तो वहीं बीच में फंस गया। वहीं पे गोली लगी 1-2 तो गिर गया। फिर उसमें गिरे में गोली बजाई। अच्छा, ये भी बताया जा रहा है बदमाश आपने देखे हैं और आपको भी धमकाया उन्होंने? हाँ, ऐसा था। उन्होंने शक्ल नहीं देखी ठीक से, शक्ल तो किसी ने नहीं देखी, दहशत में थे। लेकिन क्या था कि उन्होंने ऐसे कट्टे लहराए कि उनका फेस तो उस साइड था, मतलब हम देख रहे थे इस साइड से, उनका फेस दूसरी तरफ था, तो वैसे कट्टे लहरा रहे थे कि कोई कुछ नहीं बोलेगा ऐसे करके। तो हमने भी अपना शटर डाल दिया। ये अंकित बालियान में सिंगर है लड़का और बंदी खड़ा रहने वाला है। कैसे हुआ है इसको, किस तरीके से हुआ? ये बाहर, ये जैसे गोलियाँ चली, हम बाहर भागे तो उसको गोली लगी हुई। क्या आपके यहीं जिम में? हाँ, एक्सरसाइज करके निकला था, डेली आता था, 1 साल से एक्सरसाइज करके निकला था। तब किस टाइम आया था यहाँ? ये करीब 4:15-4:30 बजे के आसपास। अच्छा, कितनी गोलियाँ मारी? गोली तो काफ़ी चली है, कम से कम 10-15 राउंड। अच्छा, कितने लोग थे मारने वाले? 4 लोग भागते थे। तो जिंदा हैं या फिर? अभी तो उसने सांस लेके गए उसको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। तो क्या मतलब जो है ना, मारने वाले कितने मोटरसाइकिल पे थे? पैदल थे, पैदल थे। क्या लेते हाथों में, कैसे मारे? पिस्टल लिए थे। ये सबसे ताज़ा वीडियो है। ये वीडियो अंकित बालियान का उसी जिम आते हुए, उसी गाड़ी से आते हुए का, लेकिन ये वीडियो 2 दिन पुराना है। 2 दिन पहले जब अंकित बालियान जिम पहुंचे थे तो उनके जिम में जो ट्रेनर थे या उनके फैन थे, वो कोई इस वीडियो को शूट कर रहा था। इस वीडियो में वो बता रहे हैं कि देखिए अंकित भाई आ गए हैं, देखिए ये हमारा जिम है, अंकित भाई आज आप मॉर्निंग में नहीं आ पाए, आज आप इवनिंग में आए हैं। तो वो पूरा जो सीक्वेंस है वो शूट करे। तो यही रूटीन होता था, वो इसी गाड़ी से आते थे, यहीं पर गाड़ी पार्क करते थे, इसी जिम में जाते थे और इस पूरे रूटीन को सिर्फ 2 दिन पहले वैसा ही शूट किया गया था। लेकिन ठीक वैसा ही आज कल भी हुआ था, जिसे रेकी करते हुए शूटर्स ने देख लिया था कैसे कैसे आना जाना होता है। उसके बाद शूटर्स ने फौरन अपना काम खत्म किया। अंकित बालियान को जिन शूटर्स ने गोली मारी, जिन शूटर्स ने उनकी हत्या की, उसे ढूंढने के लिए यूपी पुलिस पूरी तरीके से तैयार है। यूपी एसटीएफ बाकी अलग अलग टीमें जो है तैनात कर दी गई। सुनिए उत्तर प्रदेश पुलिस किस लेवल पर इन शूटर्स को तलाश कर रही है। इनके चेहरे जो है वो सीसीटीवी में कैद हो गए हैं क्योंकि इन्होंने अपना चेहरा नहीं ढका था। तो अब एसटीएफ चीफ अमिताभ यश बता रहे हैं कि कितनी टीमें गठित कर दी गई हैं। इसके अलावा भानु भास्कर जो एडीजी मेरठ जोन है, वो बता रहे हैं कि किस तरीके से इनको पकड़ने के लिए, दबिश देने के लिए टीमें लगातार काम कर रही है। तो अभी बड़े लेवल पर तलाशी की जा रही है इन शूटर्स की जिन्होंने अंकित बालियान की हत्या की है। यानी बेसिकली अगर देखा जाए तो पूरी तरीके से गैंग वॉर की यह घटना है। एक तरीके से रंजिश में अंकित बालियान की हत्या की गई है। अंकित बालियान ये पुत्र श्री सतबीर सिंह, ये निवासी है बंटी खेड़ा, थाना बावरी, जनपद शामली के। ये हरियाणवी भाषा में गाना गाते थे। यूट्यूब पर की बहुत सारा वीडियो है। आज शाम को ये जिम, फिटनेस जिम से लौट रहे थे। लगभग समय था 6:45 में। तभी 2 गाड़ियों से 4 लोग अज्ञात ये आए हैं और इन पे गोली चलाए।
इस घटना की जैसे सूचना मिली तत्कालिक पुलिस बल जो है वहां पहुंचा है और जो हमारे वो गंभीर रूप से घायल थे उनको सीएचसी ले गया गया और उसके बाद से उनको मृत घोषित किया गया। इस सूचना पे तत्कालिक रूप से यहाँ पे डीआईजी रेंज सहारनपुर, एसएसपी शामली, डीएम शामली और साथ में एसपी बागपत, एडिशनल एसपी बागपत और एडिशनल एसपी मुजफ्फरनगर, सारे टीमें यहाँ पे आ गई और सारी टीमें जो है अलग अलग दिशाओं में अलग अलग तरीके से दबिशें दे रही हैं। उसमें 2 टीमें लगातार टेक्निकल काम कर रही हैं, 2 टीमें जो है अन्य काम कर रही हैं, जिस राजनीतिक पता रसी कर रही हैं, लगभग 4 टीमें हरियाणा चली गई हैं जिसके ऊपर काम कर रही हैं और इस तरह से लगातार काम कर रही है। हमारे कई पुलिस फोर्स के भी लोग हैं जो इस गांव से आते हैं, वो भी लगातार इसमें कॉपरेट कर रहे हैं। प्रधान, उप प्रधान, जितने जनप्रतिनिधि है वो भी पूरी मदद कर रहे हैं। तो पूरा भरोसा है कि बहुत जल्दी इस केस में जो हत्यारे हैं उनको हम लोग पकड़ लेंगे। लेकिन गोगी गैंग द्वारा जो पोस्ट किया गया है उसमें ऐसा दर्शाया गया है कि अंकित बालियान ने कोई गाना गाया था जो दूसरे गैंग के विरुद्ध था। सोशल मीडिया पोस्ट की ऑथेंटिसिटी की भी जानकारी करने की कोशिश की जा रही है और जो भी साक्ष्य वहां उपलब्ध हैं, खास करके आसपास सीसीटीवी फुटेजेस, टेक्निकल एविडेंसेस, उनको इकट्ठा किया जा रहा है। यूपी एसटीएफ को भी इस कार्य में लगाया गया है। इस तरह की घटनाएं ये जनरली की जाती हैं अपने गैंग के प्रभाव को बढ़ाने के लिए और नए कार्य क्षेत्रों को बनाने के लिए। यूपी पुलिस ने इसको एक चैलेंज के रूप में लिया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्दी हम इस प्रकरण का अनावरण करेंगे। शुरुआती जांच में यह जानकारी मिली है कि 4 शूटर्स थे जो 2 मोटरसाइकिलों से घटना करने के बाद फरार हो गए। घटनास्थल पर लगभग 18 कारतूस के खोखे मिले हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि सोफिस्टिकेटेड वेपन्स का इस्तेमाल किया गया है। इसकी जिम्मेदारी सोशल मीडिया पर भोलू शाहपुरिया द्वारा ली गई है, जो अपने आप को गोगी गैंग का मेंबर बताता है। ये गोगी और टिल्लू ताजपुरिया ये आउटर दिल्ली और हरियाणा रोहतक आदि क्षेत्र के में प्रभाव रखने वाले अपराधी थे। दोनों ने, ये ऐसा माना जाता है कि दोनों ने एक दूसरे की हत्या करवा दी। इन गैंग्स का प्रभाव अभी तक यूपी में नहीं रहा है और ना ही कोई ऐसा नोन थ्रेट था अंकित बालियान पर।